बस यही, राजा सरेंडर कर दो, राजा अब तुम समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, अब तुम बच नहीं सकते। चारों तरफ से यही आवाज आ रही थी। राजा ने देखा कि मौत घेर कर खड़ी है, मौत सामने खड़ी है, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई सैनिक मेरा रक्षक नहीं, राज्य लुट चुका है, अब इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी। अब इस क्षण में उसे अपने गुरुदेव की याद आ गई और झट से दांत से अंगूठी खोली और कागज निकाला और उस कागज को पढ़ लिया। उसने लिखा था, बावरे यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? बावरे यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा। बोलो एक बार, यह भी बीत जाएगा। जैसे उसने देखा यह भी बीत जाएगा, अपनी पूरी ऊर्जा को उस कागज को अंगूठी में रखा, अंगूठी बंद की और घोड़े की रास को थोड़ा टाइट खींचा और जोर से चाबुक मारी और घोड़े को गोल गोल घुमाता हुआ, धूल फेंकता हुआ उस पूरी घिरी हुई सेना, घिरे हुए शत्रुओं को चकमा देकर के नाला पार कर देखा। पूरी शक्ति के साथ एक आखिरी बार कोशिश तो करो, यह भी बीत जाएगा। गुरुदेव ने कहा, कोशिश की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाला पार करके घने जंगलों में चला गया और उसकी जान बच गई। खूब दूर तक शत्रुओं ने खदेड़ा लेकिन उसे पाया नहीं। अपने घने घोर जंगलों में जाकर छिप गया और वहां वनवासियों को इकट्ठा करके, तमाम वनवासियों के साथ बैठ करके यहाँ उनको युद्ध कला सिखाने लगा। पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में रहने वाले वनवासियों को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवार चलाना, भाला फेंकना सिखाकर इसने एक विराट सेना बना ली। इतनी बड़ी सेना और फिर से अपने राज्य को वापस पाने के लिए युद्ध के लिए ललकारा, आक्रमण किया और ये विजयी हुआ। अंततोगत्वा इसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छत्रपति बन गया। चारों तरफ से एक छत्र इसका राज्य, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। अपनी कहाँ बनने जा रहा था और गुरु के मंत्र ने सब बचा दिया और चक्रवर्ती सम्राट बना है। और धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद क्या हुआ, बगल में इसकी सुंदर सुंदर रानियां बैठी, राजकुमारियां, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। चारों तरफ से बंदीजन जय जयकार कर रहे हैं, इसके गीत गाए जा रहे हैं और सब कह रहे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इंद्र की फुहार बरस रही है, उड़ने की लड़ियों से महल सजा है, सुंदर खान पान, नाच गान सब चल रहा है, सुंदर इत्र की वर्षा हो रही है, राजा की जय जयकार हो रही है, चक्रवर्ती सम्राट है। अब कहने लगा कि इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो, इससे बड़ी संपत्ति क्या हो, जो चाहिए था सब मिल गया, गाड़ी घोड़ा बंगला सिंहासन रानी राजकुमारी सब मिल गया। तो क्यों ना गुरु जी का मंत्र देख लिया जाए। कई वर्षों के बाद आज उसे गुरु जी का मंत्र याद आया, अपनी अंगूठी खोली और अंगूठी खोलकर जैसे मंत्र पढ़ा तो भैया क्या लिखा था उसने, यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब दुख नहीं दिखा तो सुख कौन टिकेगा, जब दुख के दिन बीत गए तो सुख के दिन भी बीतेंगे ही। और इतना जैसे पढ़ा भैया, रोहिणी वालों उस राजा को वैराग्य हो गया और रानी, राजकुमारी, राज सिंहासन, राजसी वस्त्र, सोना चांदी, गहने, मुकुट सब छोड़कर जब यह भी बीत जाएगा तो फिर विपत्ति आ जाएगी। जब विपत्ति नहीं टिकी तो संपत्ति कहाँ से टिकेगी। और यही एक मन उसके वैराग्य का कारण हो गया और वल्कल वस्त्र धारण करके जंगल में चला गया, गुरुओं की तलाश में, अपने आत्मज्ञान की खोज में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ललिता जी, ये कोई संस्कृत का मंत्र नहीं था, ये कोई वेदों का मंत्र नहीं था, केवल गुरु मुख से निकली हुई वाणी थी, यह भी बीत जाएगा। ना तो अभाव टिकेगा और ना प्रभाव टिकेगा, ना वैभव हमेशा टिकाऊ है और ना विपत्ति हमेशा टिकाऊ है। इसलिए याद रखिएगा कि आज तुम्हारे बुरे वक्त में जिन्होंने साथ दिया उनको अच्छे वक्त में छोड़ दो। अगर तुमने बुरे वक्त में साथ देने वालों को अच्छे वक्त में जब जय जयकार होने लगी तो छोड़ दिया तो फिर यह भी बीत जाएगा। और ये सबके लिए, पूरे राधे गोविंद मंडल के लिए है। इतराना नहीं, क्योंकि इतराओगे तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए उन्नति भी उसके हाथ में, तुम्हारी अवनति भी उसके हाथ में। संपत्ति भी वो दे सकता है तो विपत्ति भी दे सकता है। इसलिए हर समय याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। कि जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति
ओर चलेंगे। तो आइए क्या भजन सुनेंगे हम कि कौन हमारा साथी बनेगा, कौन हमारे साथ चलेगा इस दुनिया